दोस्तों, जरा सोचिए, अगर अगले 12 महीनों में आपकी जिंदगी इतनी बदल जाए कि आपको खुद यकीन न हो। सुबह उठते ही आपके पास अपनी सपनों की कार खड़ी हो, चमचमाती महकती हुई। नहीं, आप अपने सपनों के घर में खिड़की खोलते हैं और सामने का नजारा समुद्र की लहरों से भरा हुआ या पहाड़ों के बीच सूरज की सुनहरी किरणों से नहाया हुआ। जरा सोचिए, आपकी बैंक बैलेंस में इतने जीरो हों कि आपको गिनते गिनते थकान लग जाए। आप जहां चाहें वहां ट्रैवल कर रहे हैं, पेरिस की गलियों में कॉफी पी रहे हैं, दुबई के टॉप होटल में ठहरे हैं या मालदीव के वाटर विला में समुंदर के ऊपर आराम कर रहे हैं। आपके पास इतना वक्त है कि अपने माँ बाप को दुनिया का हर सुख दे सकें, अपने बच्चों को सबसे अच्छा भविष्य दे सकें और खुद वो लाइफ जी सकें जो कभी सिर्फ फिल्मों में देखी थी। आपकी पर्सनल लाइफ इतनी मजबूत और खुशहाल कि हर दिन प्यार और सम्मान से भरा हो। आपकी प्रोफेशनल लाइफ इतनी सक्सेसफुल कि लोग आपके नाम का उदाहरण दें। आपकी लव लाइफ इतनी गहरी और सच्ची कि आपको लगे, यार ये जिंदगी सच में जीने लायक है। और दोस्तों, ये सब सिर्फ ख्वाब नहीं है, ये आपकी हकीकत बन सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी ताकत, एक ऐसा शेर सो रहा है जो आपकी लाइफ को शून्य से शिखर तक ले जा सकता है। लेकिन वो सो रहा है, और जब तक आप उसे जगाते नहीं, जिंदगी आपको वही थकाने वाली, बोर करने वाली रूटीन देती रहेगी। यही वजह है कि टोनी रॉबिन्स, दुनिया के सबसे बड़े लाइफ और सक्सेस कोच, ने ये बुक लिखी, अवेकन द जायंट विद इन। ये बुक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक करने के लिए है। ये आपको सिखाएगी कैसे अपनी सोच बदलकर, अपने फैसले बदलकर आप अपनी पूरी किस्मत बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम वो सारे राज खोलेंगे जिनसे आपकी लाइफ में पैसा, सक्सेस, प्यार और पावर सब कुछ कई गुना बढ़ सकता है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी सकते हैं, कैसे अपनी सबसे बड़ी ड्रीम लाइफ को रियलिटी में बदल सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको वार्न कर देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो हो सकता है आप उसी पुराने चक्र में फंसे रहें। सुबह उठो, काम करो, बिल भरो और फिर सो जाओ, बिना उस लाइफ को देखे जिसे पाने के लिए आप पैदा हुए थे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सफर अभी शुरू होने वाला है वो आपको वहां ले जाएगा जहां से आप कभी लौटना नहीं चाहेंगे। ये सफर है आपके अंदर के दानव को जगाने का। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ। चैप्टर 1, ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी, किस्मत के सपने। टोनी रॉबिन्स इस चैप्टर में एक जबरदस्त बात कहते हैं, इट इज इन यूर मोमेंट्स ऑफ डिसीजन दैट योर डेस्टिनी इज शेप्ड। यानी आपकी किस्मत उसी पल तय होती है जब आप कोई बड़ा फैसला लेते हैं। टोनी बताते हैं कि डिसीजन पावर आपके अंदर का असली जायंट है। ये जायंट आपके लिए करोड़ों की दौलत कमा सकता है, आपके रिश्तों को गहराई दे सकता है, आपकी हेल्थ को टॉप लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन ये जायंट तब तक सोया रहेगा जब तक आप क्लियर, कमिटेड और पावरफुल डिसीजन नहीं लेते। टोनी एक उदाहरण देते हैं। एक महिला जो 20 साल से स्मोकिंग करती थी, एक दिन अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने अब नहीं छोड़ा तो 6 महीने में मौत पक्की है। उसने उसी पल फैसला लिया, बस अब कभी सिगरेट नहीं। और उस दिन के बाद एक भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उस पल उसने अपनी डेस्टिनी का रुख बदलने का फैसला लिया। यानी बदलाव सालों में नहीं, पलों में आता है। बस वो पल जो आपके अंदर का जायंट जगा दे। टोनी कहते हैं, अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में खुशियां चाहिए, प्रोफेशनल लाइफ में ऊंचाई चाहिए और लव लाइफ में गहराई चाहिए, तो आपको ड्रीम्स ऑफ डेस्टिनी बनाने होंगे। यानी अपनी किस्मत का रोड मैप खुद तैयार करना होगा। और ये रोड मैप सिर्फ बड़े सपनों से नहीं बनता, ये बनता है सटीक फैसलों, ठोस एक्शन और लगातार सुधार से। इस चैप्टर का असली सबक है, अगर आपने आज अपने सपनों के लिए फैसला नहीं लिया तो कल भी आपकी लाइफ वैसी ही होगी जैसी आज है। लेकिन अगर आपने अभी इसी वक्त ये ठान लिया, अब मैं अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा, तो अगले 12 महीनों में आपकी लाइफ इतनी बदल जाएगी कि लोग कहेंगे, क्या ये वही इंसान है। चैप्टर 2, बिलीफ सिस्टम्स, द पावर टू क्रिएट एंड द पावर टू डिस्ट्रॉय। विश्वास की ताकत बनाने की भी और तोड़ने की भी। सोचिए, एक ही इंसान, एक ही हालात, एक ही मुश्किलें, फिर भी कोई उठकर दुनिया बदल देता है और कोई वहीं बैठकर टूट जाता है। क्यों? क्योंकि फर्क पैदा करने वाली असली ताकत आपके पास, मेरे पास, हर इंसान के पास पहले से मौजूद है। हमारे विश्वास, बिलीफ्स। विश्वास आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट। अब आपको दुनिया का सबसे बड़ा कड़वा सच बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दुनिया है, आपकी जिंदगी वैसी है जैसी आपने मान ली है। अगर आपने मान लिया कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो आप लाख मौके देखकर भी मेरे बस का नहीं सोचकर पीछे हट जाएंगे। अगर आपने मान लिया कि मैं जो भी चाहूँ पा सकता हूँ, तो आप रास्ता ना होने पर भी रास्ता बना लेंगे। उदाहरण, सोचिए थॉमस एडिसन को अगर यह विश्वास होता कि असफलता मतलब हार, तो बल्ब का आविष्कार कभी न होता। उसने 1000 बार कोशिश की, हर बार ये मानते हुए कि मैं असफल नहीं हुआ। मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। विश्वास बनते कैसे हैं? बचपन में सुनी बातें, पेरेंट्स, टीचर्स, सोसाइटी, अपने अनुभव, दूसरों की कहानियां, बार बार मिली सफलता या असफलता। यानी जो आप बार बार सुनते, देखते, महसूस करते हैं, वही आपका सच बन जाता है। अगर गलत विश्वास आपको कैदी बना सकते हैं,
तो सही विश्वास आपको राजा भी बना सकते हैं। एम्पावरिंग बिलीफ्स अपनाने के लिए अपनी पहचान बदलो, खुद को वैसा देखो जैसा आप बनना चाहते हो। एग्जाम्पल, मैं मेहनती हूँ, मैं एक सफल एंटरप्रेन्योर हूँ। योर बिलीफ्स आर लाइक द स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर लाइफ। गलत विश्वास आपको गलत दिशा में ले जाएंगे, परंतु सही विश्वास आपको सपनों की मंजिल तक ले जाएंगे। याद रखना, अपनी कहानी को बदलने के लिए आपको बस एक चीज बदलनी है, आपके विश्वास, क्योंकि जब विश्वास बदलता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। चैप्टर 3, योर अल्टीमेट रिसोर्स, आपका सबसे बड़ा हथियार। इमेजिन करो, आप किसी सुनसान समुंदर किनारे खड़े हैं, आपके सामने एक अनंत क्षितिज फैला है और वो आपके सपनों का प्रतीक है। आपके मन में एक एक करके वो सारे सपने उभर रहे हैं, बड़ा घर, दुनिया भर की यात्रा, पैसा, प्यार, आजादी। और तभी एक सवाल बिजली की तरह गिरता है, क्या मेरे पास ये सब हासिल करने के लिए सही हथियार है? टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपका सबसे बड़ा हथियार आपके बैंक अकाउंट में पड़ा पैसा नहीं, आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी रिसोर्सफुलनेस। रिसोर्सेज वो चीजें हैं जो बाहर से आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पैसा, लोग, समय, टूल्स। रिसोर्सफुलनेस वो ताकत है जो अंदर से आती है। फॉर एग्जाम्पल, पैशन, डिटर्मिनेशन, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। सोचो, स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क, धीरू भाई अंबानी, इनके पास जब शुरुआत में कुछ भी नहीं था तो क्या ये रुके? नहीं, उन्होंने अपने सबसे बड़े हथियार रिसोर्सफुलनेस का इस्तेमाल किया। स्टीव जॉब्स ने अपने गैरेज में शुरुआत की क्योंकि वही उसका रिसोर्स था। धीरू भाई अंबानी ने तेल के डिब्बे बेचे क्योंकि वही उसके पास था। इलॉन मस्क ने कोडिंग सीखी क्योंकि वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। लेसन, जिंदगी आपको कभी भी परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं देगी, लेकिन अगर आपके पास रिसोर्सफुलनेस है तो आप अपने हालात से ही सोना बना सकते हो। कल्पना करो, आज आपके पास जो भी हालात हैं, चाहे खाली जेब हो, चाहे अकेलापन, चाहे असफलता का बोझ, अगर आप ठान लो कि मैं किसी भी हाल में रास्ता निकालूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि असली हथियार कभी बाहर नहीं होता, असली हथियार हमेशा आपके भीतर होता है। चैप्टर 4, द वोकैबुलरी ऑफ अल्टीमेट सक्सेस, सफलता की भाषा। सोचिए, एक आदमी सुबह उठता है, आईने में खुद को देखता है और कहता है, आज का दिन मुश्किल होगा, पता नहीं मैं कर भी पाऊंगा या नहीं। और दूसरा आदमी उसी हालात में, उसी शहर में, उसी मुश्किलों के बीच उठकर कहता है, आज का दिन मेरा है, मैं हर हाल में जीत कर ही लौटूंगा। दोनों की शुरुआत एक जैसी थी, लेकिन उनकी सोच की भाषा अलग थी, और यही फर्क उनकी किस्मत बना देता है। शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं होते, वे आपकी किस्मत गढ़ते हैं। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपके शब्द आपकी किस्मत बनाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि शब्द सिर्फ बात करने के लिए हैं, लेकिन असल में शब्द हमारी सोच की आवाज है। जब आप कहते हैं मुझे डर लग रहा है, तो दिमाग आपको डर का सबूत देने लगेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, तो दिमाग आपको हिम्मत के रास्ते दिखाने लगेगा। छोटे छोटे शब्द बड़ी बड़ी दुनिया बदल देते हैं। मान लो आप बिजनेस में किसी बड़े क्लाइंट को खो देते हैं। अगर आप कहते हैं मैं बर्बाद हो गया, तो आपकी ऊर्जा गिर जाएगी, आपका दिमाग हार मान लेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं ये एक सबक था, अब मैं और मजबूत बनूंगा, तो दिमाग नए मौके ढूंढना शुरू कर देगा। यानी शब्द आपके दिमाग का जीपीएस है। गलत शब्द डालोगे तो गलत मंजिल मिलेगी, सही शब्द डालोगे तो सपनों की मंजिल मिलेगी। इसलिए सफलता की वोकैबुलरी बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको अपने शब्दों की लिस्ट बदलनी होगी। कुछ पुराने शब्द हटाने होंगे, कुछ नए शब्द जोड़ने होंगे। मत कहो समस्या, कहो चुनौती। मत कहो हार, कहो सीख। मत कहो थक गया, कहो आराम कर रहा हूँ ताकि और ताकत से लौट सकूं। शब्दों से सपनों को ईंधन दो। एक बार खुद से पूछो, क्या मेरे शब्द मेरे सपनों को आगे बढ़ा रहे हैं या तोड़ रहे हैं? अगर आप बार बार कहते हो मेरे बस का नहीं, तो आपका सपना धीरे धीरे मर जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, तो चाहे तूफान हो या आग, आप मंजिल तक पहुंचेंगे। याद रखना, आपकी भाषा आपकी पहचान बनाती है। दुनिया उन्हीं लोगों को याद रखती है जिनकी बातों में आग होती है। जो अपनी टीम से कहते हैं हम दुनिया बदलने आए हैं, जो अपने परिवार से कहते हैं हमारी आने वाली पीढ़ियां गर्व से हमारा नाम लेंगी, और जो खुद से कहते हैं मैं अजेय हूँ क्योंकि मेरे शब्द मुझे हार मानने ही नहीं देते। आज से बदलाव शुरू करो। एक लिस्ट बनाओ, वो सारे नकारात्मक शब्द जो आप रोज कहते हो, उनकी जगह सकारात्मक और पावरफुल शब्द लिखो। हर बार जब जुबान से पुराना शब्द निकले, उसे तुरंत बदल दो। धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, आपकी भावनाएं बदलेंगी और आपकी किस्मत भी बदल जाएगी। याद रखो, शब्द बीज हैं और आपके सपनों का बाग उन्हीं बीजों से उगता है। गलत बीज बोओगे तो कांटे मिलेंगे, सही बीज बोओगे तो सपनों के फूल खिलेंगे। चैप्टर 5, द पावर ऑफ क्वेश्चंस, सवालों की ताकत। सुबह की शुरुआत सवालों से। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल पूछते हैं, अब आज क्या क्या गड़बड़ होगी, और फिर सारा दिन वैसा ही गुजरता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग सुबह उठकर खुद से पूछते हैं, आज मैं कैसे अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकता हूँ? आज मैं कौन सा कदम उठाऊं जो मुझे मेरे सपनों के और करीब ले जाए? दोनों ने सवाल पूछे, लेकिन किसका दिन और किसका भविष्य बेहतर होगा, ये सोचिए। एक कहानी। थॉमस एडिसन रात के 3 बजे लैब में बैठे थे। सब लोग थक चुके थे।
लेकिन वो बार बार खुद से सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिससे दुनिया अंधेरे से रोशनी में आ जाए। ये सवाल इतना ताकतवर था कि उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानी और दुनिया को बल्ब दे दिया। अगर आप पूछेंगे क्यों मेरी जिंदगी इतनी खराब है, तो आपका दिमाग आपको सैकड़ों कारण बता देगा कि क्यों आप बर्बाद हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे मैं इस वक्त अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो दिमाग आपके लिए रास्ते ढूंढना शुरू कर देगा। याद रखो, रॉन्ग क्वेश्चन लीड्स टू रॉन्ग आंसर, राइट क्वेश्चन लीड्स टू राइट लाइफ। जिंदगी बदलने वाले सवाल। हर रोज खुद से ये पावर क्वेश्चंस पूछिए। 1, आज मैं किन चीजों के लिए आभारी हूँ, क्योंकि ग्रेटिट्यूड आपको ताकत देता है। 2, आज मैं खुद को और दूसरों को खुश करने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि गिविंग आपको असीमित एनर्जी देता है। 3, मेरे सबसे बड़े सपनों की तरफ मैं आज क्या छोटा कदम ले सकता हूँ, क्योंकि छोटे कदम बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। सपनों को सवालों में बदलो। अगर आपका सपना करोड़पति बनना है तो खुद से पूछो, मैं अगले 12 महीनों में अपनी इनकम 5 गुना कैसे कर सकता हूँ। अगर आपका सपना दुनिया घूमना है तो पूछो, मैं कैसे ऐसा काम बना सकता हूँ जो मुझे फ्रीडम और पैसा दोनों दे। जैसे ही सवाल बदलते हैं तो सोच बदलती है, और सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। तो आज से सही सवाल पूछो, बड़े सवाल पूछो, ऐसे सवाल पूछो जो आपको आपके सपनों की जिंदगी तक ले जाएं। चैप्टर 6, द मास्टर सिस्टम। सोचिए, आपके दिमाग में एक अदृश्य सुपर कंप्यूटर है जो हर सेकंड हर पल आपके पूरे जीवन का भविष्य डिजाइन कर रहा है। ये कंप्यूटर आपके फैसलों का मालिक है, आपके डर, आपके सपनों, आपकी उम्मीदों का इंजीनियर है, और इस कंप्यूटर का नाम है आपका मास्टर सिस्टम। मास्टर सिस्टम क्या है? मास्टर सिस्टम का मतलब है आपकी बिलीफ्स, वैल्यूज और रूल्स का वो पूरा सेट जो यह तय करता है कि आप किस पर विश्वास करेंगे, किस चीज को अपनाएंगे और किस चीज को ठुकराएंगे। ये वो अदृश्य फिल्टर है जिससे होकर हर अनुभव, हर घटना आपके दिमाग में प्रवेश करती है और आपको एक प्रतिक्रिया देती है। अगर आपका मास्टर सिस्टम कहता है कि लाइफ हार्ड है, सक्सेस मुश्किल है, पैसा कमाना नामुमकिन है, तो चाहे आपके सामने कितने भी मौके आए, आप उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ये सिस्टम प्रोग्राम है, लाइफ एक गेम है और मैं जीतने आया हूँ, तो हर चुनौती आपके लिए एक एडवेंचर बन जाएगी। क्यों जरूरी है सही मास्टर सिस्टम? क्योंकि जिंदगी में आप वही बनते हैं जो आपका मास्टर सिस्टम आपको बनने देता है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, आपकी किस्मत आपके फैसले के मिनटों में बनती है, लेकिन उन डिसीजंस को कौन शेप करता है? आपका मास्टर सिस्टम। अगर आपके वैल्यूज में ग्रोथ नंबर 1 है तो आप हर चैलेंज में सीख ढूंढेंगे। अगर आपके बिलीफ्स में मैं केपेबल हूँ पक्का बैठा है, तो आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। अगर आपके रूल्स कहते हैं सक्सेस तभी है जब परफेक्ट हो, तो आप आधी जिंदगी इंतजार में निकाल देंगे। अपना मास्टर सिस्टम कैसे अपडेट करें? ये ठीक वैसा है जैसे पुराने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना, वरना वो स्लो हो जाता है, हैंग करता है और क्रैश कर जाता है। आपका दिमाग भी वैसे ही काम करता है। 1, अपने बिलीफ्स को चेक करो। खुद से पूछो, कौन से बिलीफ्स मुझे रोक रहे हैं? क्या ये सच में मेरे हैं या मैंने सोसाइटी से चुराए हैं? एग्जाम्पल, बिजनेस रिस्की है। क्या ये आपका बिलीफ है या किसी रिलेटिव ने आपको डराकर कहा था? 2, अपनी वैल्यूज को डिफाइन करो। वैल्यूज यानी आपके प्रायोरिटी कोड्स। क्या आपके वैल्यूज में हेल्थ पहले है, फैमिली पहले है, पैसा पहले है? गलत वैल्यूज ऑर्डर आपकी जिंदगी को उलझा सकता है। 3, रूल्स को रिडिजाइन करो। रूल्स वो शर्तें हैं जिनसे आप खुद को खुश या दुखी करते हैं। एग्जाम्पल, मैं तभी खुश होऊंगा जब 10 लाख कमाऊंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का मास्टर सिस्टम सिंपल था, मैं वहां जाऊंगा जहां सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला, न्यूरालिंक, ये सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये उनके वैल्यूज और बिलीफ्स का रिफ्लेक्शन है। उनका रूल, फेल होना कोई इश्यू नहीं, ट्राई न करना बिगेस्ट क्राइम है। और बस यही मास्टर सिस्टम उन्हें वहां ले गया जहां दुनिया का 99% लोग सपने में भी नहीं सोचते। अब आपका वक्त है। अगर आप अपने मास्टर सिस्टम को अपग्रेड नहीं करते, तो आप उसी पुराने मैप से चलेंगे जो आपको सिर्फ उसी जगह ले जाएगा जहां आप पहले भी रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बिलीफ्स, वैल्यूज और रूल्स को कॉन्शियसली चुनते हैं, तो आप अपनी जिंदगी का मास्टर बन जाएंगे, स्लेव नहीं। चैप्टर 7, सेटिंग गोल्स फॉर अ मैग्निफिसेंट फ्यूचर। भव्य भविष्य के लक्ष्य। सोचिए, अगर आपके पास एक जादुई कलम हो और आप अपने भविष्य को अपनी पसंद के रंगों से पेंट कर सकें, जहां आपके पास वो घर हो जिसकी बालकनी से सूरज की पहली किरण आपके सपनों को सलाम करे, जहां आपका बैंक बैलेंस इतना हो कि पैसों के बारे में सोचकर कभी नींद खराब ना हो, जहां आपके माता पिता के चेहरे पर सिर्फ गर्व और सुकून की मुस्कान हो, जहां आपकी जिंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं बल्कि जश्न मनाने के लिए हो। ये सुनने में फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सिर्फ फिल्म का सीन नहीं है, ये आपकी हकीकत भी बन सकता है। अगर आप एक चीज सीख लें,
स्पष्ट और शक्तिशाली लक्ष्य गोल्स बनाना। नंबर 1, क्यों जरूरी है भव्य लक्ष्य? जिंदगी वैसी ही बनती है जैसा आप उसके लिए मानक तय करते हैं। अगर आपका सपना सिर्फ बस ठीक ठाक जीना है तो आपको वही मिलेगा, लेकिन अगर आपका सपना है मैं अपने माता पिता को उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा घर दूंगा, मैं दुनिया के 10 देशों की सैर करूंगा, मैं 100 लोगों की जिंदगी में बदलाव लाऊंगा, तो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपके फैसले सब उसी दिशा में चलेंगे। याद रखो, छोटे सपनों के लिए मेहनत भी आधी लगती है और नतीजे भी आधे आते हैं। बड़े सपनों के लिए मेहनत भी बड़ी होती है और इनाम भी। नंबर 2, गोल सिर्फ लिखो मत, जियो। लोग अक्सर कहते हैं हाँ मेरा गोल है अमीर बनना, लेकिन अमीर कैसे बनना है, कब तक बनना है और क्यों बनना है, इसका जवाब उनके पास नहीं होता। गोल लिखना पहला कदम है, लेकिन उसे महसूस करना, उसे रोज जीना ही असली खेल है। उदाहरण के लिए, अगर आपका गोल है कि अगले 5 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, तो आपको यह भी तय करना होगा हर महीने कितना कमाना है, कौन सा बिजनेस या स्किल चुनेगा, किस तरह का नेटवर्क और मेंटर बनाएगा, रोज का एक्शन प्लान क्या होगा। नंबर 3, विजुअलाइजेशन, सपनों को हकीकत में बदलने का हथियार। हर रोज 5 से 10 मिनट आंखें बंद करके अपने गोल को ऐसे महसूस करो जैसे वो अभी सच हो। सोचो आपके हाथ में चाबी है आपके नए घर की। सोचो आपके बैंक मैनेजर आपको स्माइल के साथ कंग्रेचुलेशंस कह रहा है। सोचो आप उस बीच पर बैठे हैं जहां आपके साथ आपके चाहने वाले हैं और आपके सपनों की गूंज समुद्र की लहरों में घुल रही है। जब आप बार बार अपने दिमाग में वही तस्वीर डालते हैं तो आपका दिमाग, आपकी आदतें और आपका काम सब उसी तस्वीर को हकीकत बनाने में लग जाते हैं। नंबर 4, मैसिव एक्शन, सपने सिर्फ सोचने से पूरे नहीं होते। आपको रोज कुछ ऐसा करना होगा जो आपको डराए, चुनौती दे और आपकी लिमिट तोड़े। रोज नई स्किल सीखो, नेटवर्क बढ़ाओ, अपने डर को फेस करो, समय बर्बाद करने वालों से दूरी बनाओ। टोनी रॉबिन्स कहते हैं नेवर लीव द साइट ऑफ सेटिंग अ गोल विदाउट टेकिंग सम एक्शन टुवर्ड्स इट्स अटेनमेंट। मतलब गोल सेट करते ही पहला कदम उठाओ। नंबर 5, अपने आप से वादा करो। ये दुनिया आपको लाख बहाने देगी अपने सपनों से समझौता करने के, लेकिन आपका वादा खुद से होना चाहिए। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं अपने सपनों को सच्चा करने के लिए लड़ता रहूंगा। ये अपने भविष्य को अपने हाथ में लेने का फैसला है। आप चाहे अभी कितनी भी मुश्किल में हो, आपकी गोल सेटिंग और मेहनत आपके कल को इतना शानदार बना सकती है कि लोग आपको देखकर कहेंगे ये बंदा तो सच में अपनी किस्मत खुद लिखता है। चैप्टर 8, टेकिंग मैसिव एक्शन, जबरदस्त कार्रवाई। जरा आंखें बंद करो और सोचो, तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सपने के सामने खड़े हो। तुम्हारे सामने एक ऐसा घर है जिसकी बालकनी से समुद्र दिखता है। तुम्हारे गैराज में वो कार खड़ी है जो तुम बचपन से पोस्टर में देखते थे। तुम्हारे माता पिता तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि तुमने उन्हें वो जिंदगी दी है जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ ख्वाब देखे थे। लेकिन एक सच्चाई है, ये तस्वीर सिर्फ सोचने से हकीकत नहीं बनती। इसे पाने के लिए चाहिए मैसिव एक्शन, जबरदस्त कार्रवाई। मैसिव एक्शन का असली मतलब, मैसिव एक्शन का मतलब है सिर्फ मेहनत नहीं, ये है ऐसी लगातार, तीव्र और बिना रुके कोशिश जो बाकी लोगों को पागलपन लगे, लेकिन तुम्हें लगे ये तो बस शुरुआत है, दुनिया सो रही है, तब भी काम करना। अगर दरवाजा नहीं खुलता तो नया दरवाजा बनाना। रियलिटी चेक, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सही वक्त आने पर वो काम शुरू करेंगे, लेकिन सच ये है कि सही वक्त सिर्फ तुम्हारे एक्शन से बनता है, इंतजार करने से नहीं। क्यों चाहिए मैसिव एक्शन? बड़ी मंजिलें छोटी कोशिशों से नहीं मिलती। जितनी तेजी से दुनिया बदल रही है, उतनी ही तेजी से तुम्हें भी कदम बढ़ाने होंगे। एग्जाम्पल, धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर काम से शुरुआत की थी, लेकिन सपनों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि उन्होंने खुद का बिजनेस बनाया, रिस्क लिया, बार बार नए कदम उठाए और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। अगर वो सिर्फ सोचते रहते तो शायद उनका नाम कोई जानता ही नहीं। मैसिव एक्शन के 4 गोल्डन रूल्स। 1, क्लैरिटी प्लस अर्जेंसी, गोल साफ होना चाहिए और महसूस होना चाहिए कि अभी करना है, कल नहीं। 2, स्पीड प्लस कंसिस्टेंसी, तेज शुरुआत और लगातार मेहनत, यही कॉम्बिनेशन सपनों को हकीकत में बदलता है। 3, फेल फॉरवर्ड, फेल हो जाओ लेकिन वहीं रुक मत जाओ, हर गलती को सीख में बदलो। 4, एनवायरनमेंट अपग्रेड, अपने चारों तरफ ऐसे लोग रखो जो खुद भी बड़े कदम उठा रहे हैं। सपनों को एक्शन में कैसे बदले? सुबह उठते ही अपने सपने को 5 मिनट फील करो जैसे वो अभी सच है। दिन का पहला काम ऐसा करो जो सीधे तुम्हारे गोल को छुए। हर दिन खुद से पूछो, आज मैंने ऐसा क्या किया जो मुझे अपने ड्रीम के 1% और करीब ले आया। 5वां, एक खतरनाक सच, जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन आलस नहीं है बल्कि आराम का धोखा है। लोग सोचते हैं थोड़ा रुक कर बाद में करेंगे, लेकिन सपनों का रास्ता इंतजार करने वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ चलने वालों के लिए है। टोनी रॉबिन्स का कहना है, अगर तुम्हारे कदम बड़े नहीं हैं, तो तुम्हारे सपने भी बड़े नहीं बनेंगे। छोटे कदम सोचने वालों को छोड़ दो, बड़े कदम चलने वालों की कहानियां ही दुनिया बदलती हैं। तुम्हारे सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं, वो तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चों और उन हजारों लोगों के लिए उम्मीद है जिन्हें तुम रास्ते में प्रेरित करोगे। तो आज ही तय करो, या तो जिंदगी तुम्हें खींचेगी या तुम जिंदगी को खींचोगे, और ये तभी होगा जब तुम आज से जबरदस्त कार्रवाई शुरू करोगे। चैप्टर 9,
द पैथ ऑफ कॉन्स्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, हमेशा बढ़ते रहना। और सुनो, जब तुम जबरदस्त कार्रवाई करना शुरू करोगे तो दुनिया ताली नहीं बजाएगी। शुरुआत में लोग तुम्हें पागल कहेंगे, कुछ तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, और सबसे खतरनाक, कई बार तुम्हें खुद लगेगा शायद ये मुमकिन नहीं है, शायद मैं गलत था। लेकिन यहीं पर खेल बदलता है, क्योंकि एक्शन शुरू करना आसान है, लेकिन उसे बिना रुके, बिना थके लगातार करना, यही असली इम्तिहान है। जरा सोचो, तुमने एक सपना देखा, उस सपने के लिए प्लान बनाया, उस प्लान को हकीकत में बदलने के लिए जबरदस्त एक्शन लिया, और फिर रास्ते में आया पहला तूफान, पहला झटका, पहली बड़ी नाकामी। अधिकतर लोग यहीं हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद किस्मत नहीं है, शायद ये मेरे बस का नहीं। लेकिन याद रखो, हारने वाले लोग सपनों के खत्म होने पर रुकते हैं, जीतने वाले लोग तब तक चलते हैं जब तक सपना सच ना हो जाए। परसिस्टेंस यानी वह ताकत जो दुनिया को झुकाने पर मजबूर कर दे। इतिहास उठाकर देखो, हर महान व्यक्ति के पीछे एक कॉमन चीज मिलती है, उन्होंने रुकना सीखा ही नहीं। थॉमस एडिसन 10,000 बार फेल हुए लेकिन बल्ब बनाया। कर्नल सैंडर्स 1009 बार रिजेक्ट हुए लेकिन KFC खड़ा किया। वॉल्ट डिज्नी 302 बार रिजेक्ट हुए लेकिन मिकी माउस और डिज्नी वर्ल्ड बनाया। क्या तुम सोचते हो उनके पास कोई जादुई टैलेंट था? नहीं, उनके पास एक चीज थी, लगातार डटे रहने की ताकत। क्योंकि सफलता कभी जल्दी नहीं आती, लेकिन देर से जरूर आती है। डटे रहना सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये प्रैक्टिकल स्किल है जिसे हर कोई सीख सकता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ ताकि तुम हर जीत से मोटिवेट होते रहो। फेलियर को रिसेट बटन समझो, क्योंकि हर गलती से अगली चाल मजबूत बनती है। अपनी वाई को याद रखो, क्यों शुरू किया था, ये जानना तुम्हें थकने नहीं देगा। आंखें बंद करो और सोचो, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद तुम्हारा सपना पूरा हो चुका है। तुम उसी जगह खड़े हो जिसका कभी सिर्फ ख्वाब देखा था। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं, काश हमने भी हार नहीं मानी होती। तुम मुस्कुराते हो क्योंकि तुम जानते हो सिर्फ सपना देखने वालों की भीड़ बहुत है, लेकिन सपने सच करने वालों की लिस्ट में तुम्हारा नाम है। गोल्डन लाइन, सफलता सबसे तेज या सबसे बुद्धिमान को नहीं मिलती है, ये उन्हें मिलती है जो हार मानने से इनकार करते हैं। याद रखो, छोटा सोचोगे छोटा पाओगे, बड़ा सोचोगे बड़ा पाओगे, और अगर पागलपन की हद तक अपने सपनों के पीछे भागोगे तो इतिहास में अपना नाम लिखवाओगे। टूटे हौसले से जलते इरादों तक, और वहां से अपने सपनों की जन्नत तक, यही है अवेकन द जायंट विद इन। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ, और सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन नहीं, ये तुम्हारे सपनों का दरवाजा है। लाइक करके अपने सपनों को एक छोटी सी हाँ बोल दो। शेयर करो, क्योंकि शायद किसी का सपना इसी वीडियो से जाग जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर चिंगारी जलाई है तो अगली वीडियो उस चिंगारी को आग बना देगी, जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। उस पर अभी क्लिक करो और अपनी किस्मत बदलने का पहला कदम उठाओ। मैं मिलता हूँ आपको वहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।